पंचकर्म क्या है, ये जानने की कड़ी में आज के वीडियो में जो पंचकर्म के 5 कर्म हैं, वमन, विरेचन, नस्य और 2 प्रकार की बस्ती यानी कि अनुवासन और आस्थापन बस्ती, उसमें से एक प्रमुख कर्म विरेचन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जब हम विरेचन कहते हैं तो विरेचन को आप इस तरह से समझिए कि विरेचन इज लूज मोशंस। अब विरेचन चिकित्सा क्यों की जाती है, विरेचन से क्या लाभ होते हैं, तो उसकी जो परिभाषा शास्त्रोक्त जो उल्लेख किया गया है वो ये है कि तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम, यानी कि अधोभाग से यानी गुद मार्ग से दोषों को शरीर से निकालने की जो क्रिया है उसको विरेचन कहते हैं। और विरेचन क्रिया जो है ये पित्त की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, पित्त को शरीर से निकालने की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इसलिए इसका उल्लेख है कि विरेचनम पित्त हरणम, विरेचन करने से पित्त का हरण होता है। अब ये होता कैसे है, ये प्रोसेस ये कैसे होता है, तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि इसके लिए स्नेहन और स्वेदन करते हैं, यानी पूरी बॉडी पे ऑयल एप्लीकेशन करते हैं और उसके साथ साथ स्टीम देते हैं, प्लस आभ्यंतर स्नेहन करते हैं यानी मेडिकेटेड घृत पान कराया जाता है। और वो भी घृत भी ऐसे होते हैं जो तिक्त रसों से बने हुए घृत होते हैं जो कि पित्त का शमन करने वाले हैं। तो इन रसों का सेवन करते हुए, घृत का सेवन करते हुए अभ्यंग स्वेदन यानी पूरी बॉडी पे ऑयल एप्लीकेशन और स्टीम करते हुए दोषों को शाखाओं से मूव करके कोष्ठ में लाने की क्रिया होती है। ये 6-7 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बाद 8वें दिन या फिर 7वें दिन एक मेडिसिन से दे करके वैद्य अपने विवेक अनुसार तय करता है कि किस तरह की मेडिसिन देनी, जिस तरह का आपका कोष्ठ होगा, क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, उसके अकॉर्डिंगली वैद्य मेडिसिन देता है और जिससे आपको लूज मोशंस होते हैं। लूज मोशंस एनीवेयर 8-10 मोशन से लेके 12-15-20 तक मोशन भी होते हैं। हमारी क्लिनिक में जो सबसे ज्यादा विरेचन का वेग आया हुआ है वो 24 वेग आया हुआ है। टू योर सरप्राइज सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बल क्षय नहीं होता, कोई वीकनेस नहीं होती। सामान्यतया अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हो और आपको 2-3 लूज मोशन होते हैं तो आप नींबू नमक पानी पीना शुरू कर देते हो। आप 5-7-8 हो जाएं तो फिर आपको लगता है कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, और अगर इससे ज्यादा होने लगते हैं तो फिर ये होता है कि भाई साहब IVF लगाना पड़ेगा। लेकिन जब विरेचन क्रिया होती है तो ये जो 6 दिन 7 दिन जो प्रिपरेशन होता है उसके कारण शरीर बल इंप्रूव होता है, दोष शाखाओं से मूव होकर ये कोष्ठ में आए रहते हैं, इसलिए जो है ज्यादा बल क्षय नहीं होता है या ज्यादा वीकनेस नहीं होती। और जब ये विरेचन होता है यानी कि लूज मोशन जिस दिन होता है उस दिन से 6 दिन का डाइट रिस्ट्रिक्शन होता है। डाइट रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि उसको संसर्जन क्रम कहते हैं, लघु से गुरु की तरफ जाना। जब विरेचन होगा, इतने वेग आएंगे तो उसके कारण अग्निमांद्य होता है, यानी डाइजेस्टिव पावर जो है वो आपकी वो कम हो जाती है, वो वीक हो जाती है। तो इसलिए लघु से गुरु की तरफ, जब लघु से गुरु की तरफ जाते हैं तो संसर्जन क्रम में, हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि संसर्जन क्रम में चावल का माण 1.5 दिन, उसके अगले 1.5 दिन चावल के माण में थोड़ा चावल, उसके अगले 1.5 दिन पतली खिचड़ी, उसके अगले 1.5 दिन नॉर्मल खिचड़ी। और इस बीच में जब भी भूख लगती है तो वेजिटेबल सूप पीना है, फल खाने हैं और मूंग खाना है। फ्रूट जूस इसमें नहीं पीना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जिससे कि शीत गुण बढ़े और अग्निमांद्य हो। तो जब ये प्रोसेस करते हैं हम लोग तो ये क्यों करना चाहिए या इससे क्या लाभ मिलने वाला है आपको। सामान्यतः आज की डेट में लोगों को देखे तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि पेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एसिडिटी बहुत होती है लोगों को, उसके बाद गैसेस बनना शुरू हो जाती है, उसके बाद एंजाइटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके साथ साथ n नंबर ऑफ डिजीजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज है, एक मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में। हर घर में एक प्रमेह का पेशेंट है, एक ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट है, थायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। तो हर घर में डाइट और मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीजेस से ही पीड़ित लोग हैं। और समस्या इसकी ये है कि इसके लिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कन्वेंशनल मेडिसिन है, जो उसकी मेडिसिन आप लेते हैं तो यू आर ओनली मैनेजिंग द सिम्टम बट नॉट ट्रीटिंग योर डिजीज। अब साहब अगर डिजीज ठीक करनी है तो आहार विहार आपको ठीक करना ही पड़ेगा। अगर आप डाइट लाइफस्टाइल करेक्शन करने को तैयार हैं तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं, अदरवाइज आप स्वस्थ नहीं हो सकते। तो ये विरेचन जो है ये कई डिजीजेस में आपके लिए लाभप्रद है, जैसे कि अरुचि, यानी कि आपको भूख नहीं लग रही है या खाने में रुचि नहीं होती है, अग्निमांद्य रहता है,
ज्वर, अगर फीवर आ रहा है तो भी उसमें फायदेमंद होता है कि अगर पेट साफ होगा प्रॉपरली तो जो है ज्वर में आसानी होगी। इवन भगंदर के केसेस में, अर्श में भी, पांडु में, यानी कि अनीमिया है, यानी आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम रह रहा है, उसके साथ साथ डायबिटीज जो है में भी विरेचन लाभकर है आपके लिए। विरेचन इतना इफेक्टिव है कि इसका उल्लेख पक्षाघात की चिकित्सा में भी आया हुआ है। अब पक्षाघात क्या है? जैसे पैरालिसिस, उसकी चिकित्सा में उल्लेख आया कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते तो विरेचन। अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा हो तो उसको स्वेदन, स्ट्रोक आया है और पैरालिसिस उसको हुआ है तो उसका स्वेदन करिए, स्नेहन करने के पश्चात यानी ऑयल एप्लीकेशन के बाद स्वेदन करिए, हर तरह से स्नेह पान कराइए, जितना स्नेह दे सकते हैं वो दीजिए, और अगर उससे भी नहीं रिलीफ मिल रहा है तो उसके बाद उसको विरेचन देना चाहिए। विरेचन इज दैट इंपॉर्टेंट। तो विरेचन जो है ये पित्त की चिकित्सा है, और होता ये है कि सामान्यतया पित्त जो है, 3 दोष हैं शरीर में, वात, पित्त और कफ। तो पित्त दोष जो है वो ऋतु अनुसार बढ़ता और घटता है। इसी के साथ साथ दिन में भी काल के अनुसार, प्रहर अनुसार तो पित्त बढ़ता और घटता है, और उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को लक्षण आते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में, गर्मियों में हम लोग कुछ भी तला भुना नहीं खाते और बड़े डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, अरे इस समय ना खाओ, डाइजेशन ठीक नहीं है, पचेगा नहीं अच्छे से। और जैसे ही वर्षा ऋतु आई, मौसम ठंडा हुआ और हम शुरू कर देते हैं तला भुना खाना, उसमें पकौड़ी हो गई, चाय हो गया, फिर फेस्टिव सीजन आ जाता है तो रक्षाबंधन है, दशहरा है, दिवाली है, तो उसमें खान पान हेवायर होने लगता है, फिर शादी ब्याह फंक्शंस पड़ने लगते हैं, पार्टीज होने लगती हैं, तो वहाँ खाना पीना हेवायर होना शुरू होता है। तो उसके कारण पित्त दोष का संचय हो रहा होता है, तो उस दोष शरीर में इकट्ठा हो रहा होता है। लक्षण उस समय नहीं दिखते इसलिए क्योंकि मौसम थोड़ा ह्यूमिड है, पसीना हो रहा है, दोष थोड़े निकल रहे हैं, इसलिए उतने लक्षण नहीं दिखते। जैसे ही शीत ऋतु आती है, ठंड का जब मौसम आता है, तो उसके कारण शरीर के अंदर अपनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट है, इसलिए टेम्परेचर बाहर जो है दोष नहीं निकल पाते, और उस समय पित्त का प्रकोप काल होता है। तो सामान्य व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, उसको स्वस्थ रहने के लिए दिवाली के पश्चात या शीत ऋतु में विरेचन ये चिकित्सा करनी चाहिए या लेनी चाहिए उस समय। और जो व्यक्ति डिजीज्ड है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इवन एस्थमा अगर किसी को है, तो उसके लिए भी पित्त स्थानम समुद्भवेत ये उल्लेख है। श्वास जो ये व्याधि है, इसका उल्लेख पित्त स्थानम समुद्भवेत, उसमें भी विरेचन का बहुत अच्छा उपयोग है। अगर डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर रहता है, उसमें भी आपके लिए जो है विरेचन लाभप्रद है। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे होते हैं, उसके साथ साथ इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, और फिर भी ब्लड शुगर लेवल उनका कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, तो उसमें भी विरेचन लाभकर है। तो इसलिए ये जो चिकित्सा है पंचकर्म में से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पित्त की चिकित्सा है, पित्त दोष के लिए चिकित्सा है, और ये हर व्यक्ति को अवश्य लेना चाहिए। जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करना। इसमें ये चीजें जो डिजीज है उसको उसके दोष अनुसार किसी भी समय कोई भी पंचकर्म की चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है उस व्यक्ति के लिए ऋतु अनुसार ये पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है। और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8932005555।